कोचिंग भी चलता है और हमसे जुड़े हैं आज कई दिनों से प्रयास के बाद आज हमसे जुड़े हैं नवोच्छा के सुप्रसिद्ध शिक्षक जो कि विपुल सर है। सर को सबसे पहले आरबीएन नेटवर्क की पूरी टीम के तरफ से स्वागत है आरबीएन नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनंत जी। बहुत परेशानी से जुड़ना पड़ता है, पता नहीं क्यों। कैसे हैं, ये जी बताइए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। और आपका कैसा चल रहा है सर? बढ़िया है, सब दुआ है, चल रहा है। आज तो सब कुछ बेहतरीन और हुआ है। जी बिल्कुल। तब सर और नवोच्छा में क्या मतलब क्या सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, जी, मेरी आवाज पहुंच जी रही है? बोलिए। मैं सबसे पहले बिल्कुल जानना बिल्कुल, आपकी आवाज आ। जी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप शिक्षा जगत में कब आए? शिक्षा जगत में कब आए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी शिक्षा जगत में मैं 1996 1996 से। जी ठीक है। हमारा जी जो है मैट्रिकुलेशन नवगछिया से हुआ, फिर रांची चले गए, वहां से हमने इंटरमीडिएट किया और वहीं से जो है मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो मुझे जी याद है कि 1996 से मैं इस प्रोफेशन में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ एज अ प्राइवेट टीचर, एज अ फैकल्टीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन से, ओके, आप कह सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट जी इंग्लिश है और जी अंग्रेजी में पढ़ा। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जोड़ पा रहे हैं। आपके आरपीएम नेटवर्क को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, अनंत जी। जी कहिए। सर आप लगातार जो है कि नवोच्छा में बहुत ही एक सुप्रसिद्ध शिक्षक माने जाते हैं, इंग्लिश के शिक्षक जो कि एक गाना के भी कॉन्सेप्ट पे आप पढ़ाते हैं। ये तो खैर अपना एक तरीका है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से बच्चे सीख ले, बस वही सबसे बेहतरीन तरीका होता है मेरी नजर में। जी और टीचिंग इज एन आर्ट, ये एक कला है। कला जो है ये प्रस्तुत करना पड़ता है, तो कला जो है कलाकार ही कर पाते हैं, तो वो मेरी कला होती है। मैं क्लास में एक अलग रूप में रहता हूँ और बच्चों को जो है जी सिखाने का प्रयास करता हूँ। एक एक चीज को मैं बहुत जी तोड़कर, बहुत समझा समझा कर जो है सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये मेरी अपनी कला है, दिस इज माई आर्ट। जी ओके। जी और जहां तक बात है सर आपके पास इतनी इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है और आप बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, फिर आप सरकारी टीचर क्यों नहीं बने सर? हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। सरकारी टीचर, मैं आपको बताना जी चाहूंगा सरकारी टीचर क्या स्थिति है, जरा सा सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि है क्या, जी टीचर जो होते हैं वो सरकारी और प्राइवेट कुछ नहीं, वो शिक्षा शिक्षा होता है मेरे नजर में। चाहे वह प्राइवेट टीचर दे दे या हमारे सरकारी टीचर दे दे, वो प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर कुछ भी देते हैं, शिक्षा एक अलग माध्यम होता है। आइए मैं बात करता हूँ कि मैं सरकारी यानी शिक्षक क्यों नहीं बना। कभी जी मैंने सरकारी जॉब के लिए कोशिश ही नहीं किया, विश्वास नहीं होगा लोगों को, अभी सुन पा रहे होंगे तो मैं बताना चाहूंगा जी कि मैंने कभी सरकारी जॉब के लिए कोशिश ही नहीं किया। बस एक ही चीज दिमाग में आया कि कर्म प्रधान देश में जन्म लिया है ना, तो कर्म करना है और जी कर्म किए जाए, फल की चिंता मत करे इंसान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म करते हैं और जी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस कर्म कीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाता है। यहाँ पे जी सरकारी और प्राइवेट की कोई बातें नहीं। तो सरकारी टीचर में भी जो है, जो भी टीचर हो रहे हैं उनमें भी पेंशन नहीं है, तो पेंशन बीमा वगैरह खत्म हो चुका है। तो अब अपने बल पे जी मेहनत करिए और आगे बढ़िए, यही सबसे बेहतरीन जो है तरीका है, मेरा ये मानना है। इसलिए मैंने कभी सरकारी के तरफ जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। 1996 से लेकर 2022 चल रहा है। इस बीच में कोरोना आया, बहुत सारी परेशानी आई, बाढ़ आया, हर तरह का पर्व त्योहार के रूप में उसको मनाते गए। और वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा गुजर जाएगा, तन्हाई है ना, मुश्किलें हैं, हसरतें हैं, चाहते हैं, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, लाइफ है। तो चलता रहा, समझ में नहीं आया कहाँ से कहाँ समय आ गया और एक छोटा
सा शिक्षक करते करते एक छोटी सी जो आप लोगों ने नाम दे दिया और आप लोग हमें बड़े मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक छोटा सा शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ सिखाता हूँ। जी सर, मेरा सवाल इसलिए मैं ऐसा सवाल किया क्योंकि कोरोना काल में लगातार 2 साल कोचिंग जो है कि बंद रहा, तो प्राइवेट टीचर को जो है कि बहुत सारी समस्या से झेलना पड़ा, जबकि सरकारी शिक्षक को पेमेंट मिल रहा था स्कूल बंद रहते हुए भी। आपके पास तो 200-400 बच्चे थे, लेकिन जिनके पास जो 10 बच्चे से उनका परिवार चल रहा था, उनका क्या हाल हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा ध्यान देंगे नेटवर्क पे। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी बात। जी, बताना चाहूंगा प्राइवेट शिक्षक को क्या क्यों परेशानी आई। इसके इसके पीछे 2-3 रीजन है। प्राइवेट टीचर खुद रीजन है, क्योंकि प्राइवेट टीचर जो जी है कहीं ना कहीं परेशान खुद हुआ है। इसके रीजन क्या है? उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, उसका कोई जी संगठन नहीं है। वो कुछ भी काम करते हैं वह अपने मन से करते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, कोई चुरा के चला रहा है, कोई जैसे तैसे कर रहा है, घर पे पढ़ा रहा है। तो ये सारी परेशानी जो है हमारे प्राइवेट टीचर में होगी, क्योंकि आपस में एकता नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। तो सरकार आपको क्यों मदद करेगी? सरकार के लिए आपने क्या किया है ये बताइए। अगर जी हम आपको बोले कि सरकार को हम गलती दें, सरकार को क्यों हम गलत देंगे भाई? सरकार की इसमें कोई गलती जी नहीं है। सरकार को जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार जो है लॉकडाउन करता है, जो भी परेशानी होती है कोरोना से या जो भी आपदा आती है, मैं कोरोना की जी बात क्यों करूंगा, अनेक सारी आपदा आती है और उसमें जो है हम लोगों को परेशानी महसूस होती है। आज तक का इतिहास है, कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या क्या कहते हैं स्कूल, कॉलेज बंद नहीं हुआ था। ये ऐसा एक मोमेंट आया, जी बंद हुआ, तो सिचुएशन के सबके साथ हुआ, तो हम लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन अगर हम सरकारी शिक्षक और नहीं है लेकिन प्राइवेट टीचर है, तो प्राइवेट टीचर क्या करे कि एसोसिएशन हो जाए बेहतरीन ढंग से, तो फिर कभी भी समस्याएं जी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। और बिल्कुल जो है तो आप जान रहे हैं आज के डेट में जो है टेंडेंसी हो चुका है हमारे बिहार सरकार का। अब बड़े लोग बड़ी बातें हैं, मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो फिर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी, है ना। आप समझदार हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ हो या ना हो, फॉर्म भरवा लिया जाता है। सुनिएगा 2 मिनट। जी पढ़ाई लिखाई कुछ हो या ना हो, फॉर्म भरवा लिया जाता है, और फॉर्म भरवाने के बाद जो है क्या होता है, एग्जाम भी ले लिया जाता है। क्लास हुआ या ना हो उससे मतलब नहीं है, एग्जाम दे दो बेटा, एग्जाम दे दो। उसके बाद क्या होता है, हमारे बिहार सरकार, हमारे जो है रहनुमा कुमार जी, आप तो समझ गए होंगे, वो क्या कहते हैं कि जी बेटा एग्जाम दे दो, पढ़ाई करो या ना करो, जी एग्जाम दे दो, फॉर्म भर लो, परीक्षा दे दो, और पास कराने की गारंटी हमारी होती है। समझ रहे हैं ना आप? जी जी तो यहाँ बिल्कुल। टेंडेंसी चल रहा है 2-3 साल से जो है बिहार सरकार, बच्चे बहुत जी सारे एग्जाम दिए। आप समझदार हैं, आप समझ लीजिएगा, हर साल 15 लाख, 14 लाख, 20 लाख जो है बच्चे एग्जाम देते हैं, 12 लाख एग्जाम देते हैं, पास कर ही जी जाते हैं, लेकिन नॉलेज है नहीं। तो फिर क्या करते हैं, क्या लगेगा किसी को, मैं बताऊंगा। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएससी कर लेते हैं, सुनिएगा, बीएससी कर लेते हैं जी और केला में या मकई में जाके बीएससी पाउडर छींटते हैं, आज बुरा लगेगा। जी बिल्कुल। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो है, जानकारी, डिग्री लिए हैं, लेकिन वहां पे जो है वो डिग्री लिए हैं और कुछ नहीं, केवल जो है डिग्री लेकर वह जो है घास छील रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप डिग्री लिए तो नॉलेज जी क्यों नहीं दी? यानी जी नो, मैंने विदाउट नॉलेज जो है आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अगर मान के चलिए हमारी डिग्री अगर कोई पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, 2 मिनट के लिए आप समझिएगा। जी लेकिन इफ आई हैव कैपेसिटी टू टीच एनीवन, देन आई कैन, everyone can say I am the teacher of English language, because I know very well what is my capacity, how to teach the students, what is the work of teacher. I know very well about it, how to maintain each and everything. So that's why everybody has knowledge about this name, Vipul sir. Why? Because I have capacity. If you have capacity, you can do each and everything, whatever you want to know. है ना? आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में टैलेंट होना चाहिए। यहाँ क्या है, जी लोग बिल्कुल। डिग्री लेकर बउआ रहे हैं। मेरा बिहार सरकार से एक छोटा सा आग्रह होगा, आप अगर ये वीडियो को पहुंचा सकें, कि अभी जो है 10th लेवल के बच्चे, बिहार बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड के ही बच्चे ज्यादातर हम लोग के पास आते हैं, है ना। तो जी 10th लेवल के बच्चे की स्थिति क्या होती है, 10th लेवल को मैं नहीं पढ़ा,
मैट्रिक पास कर जाते हैं वो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जी हम लोग पढ़ाते हैं ज्यादातर, और ऑनर्स के बच्चे होते हैं। वो बच्चे 10th लेवल के कोई भी बच्चे को कॉलेज लिखने नहीं आता है, इंटरमीडिएट का स्पेलिंग नहीं आता है ना। और वो जो है जी नॉलेज लेने के लिए आता है, उसको हम क्या पढ़ा सकेंगे, लेकिन फिर पढ़ाते हैं। एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं। मेरा बच्चा अगर कोई सुन रहा होगा तो वो जानता है। केडी भाई, आप निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी इसको शेयर कर रहे हैं, इससे बेहतरीन होगा, क्योंकि और भी लोग इनको सुन पाएंगे। तो मैं बताना चाह रहा था जी कि अगर 10th में जिस प्रकार से हर बोर्ड में जो है अंग्रेजी कंपलसरी किया गया है, पूर्ण कंपलसरी किया गया है, उसी तरह से जो अंग्रेजी को जो है बिहार बोर्ड में भी अंग्रेजी कंपलसरी कर दिया जाए पूर्ण रूप में, तो बच्चे अंग्रेजी जी बचपन से पढ़ेंगे। हमारे सीबीएसई के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे, उनका अंग्रेजी क्यों अच्छा आता है? क्योंकि वो बचपन से पढ़ते हैं, है ना। और हमारे जी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट की क्या स्थिति होती है, गांव देहात में पढ़ता है, और गांव देहात की स्थिति क्या होती जी है, वहां पे बस मैथ्स पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, वो बता दिया, संस्कृत पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, किसी तरह से वो पास कर गया। जी बच्चे नंबर भी बहुत अच्छा लाते हैं, विश्वास नहीं करेंगे। हम तो बहुत सारे बच्चे का देखते हैं 400, 450, 10, 410, 422 ऐसा करके नंबर आता है। और उसको अगर पूछ दीजिए आप कि बेटा बताओ कॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, बेटा बताओ तुम जो है इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, इंटरमीडिएट का स्पेलिंग बताओ, तो बोलता है डायरेक्ट जी सर 10th तक तो पढ़े नहीं इंग्लिश। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार महोदय अगर हमारे जो है रहनुमा है वो अगर सुन पा रहे होंगे तो उनको ये वीडियो जरूर आप जी दिखाएं, और निश्चित रूप से जो है बताएं। मैं उनको सलाह दे सकता हूँ, मैं आदेश नहीं दे सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ, उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक सलाह जरूर उनको मैं दूंगा कि आप अगर हो सके तो करवद्ध विनती है, आप अगर अंग्रेजी को पूर्ण रूप में कंपलसरी कर दें तो मजा आ जाएगा। बिहार बोर्ड के बच्चे बचपन से पढ़ेंगे, और बिहार का बच्चा आप कहीं भी चले जाइए, वो मैथमेटिक्स में नहीं जी झुकता है, साइंस में नहीं झुकता जी है, अंग्रेजी में झुक जाता है। जी क्यों? इसका जी एकमात्र कारण है, वो बच्चे जो है 10th लेवल से ही अगर वो बिल्कुल कमजोर रहता है इंग्लिश में, उसको अगर अच्छे जी ढंग से पढ़ाया जाए, अच्छे से उसको समझाया जाए, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है, साइंस को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से अंग्रेजी को भी पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन रिजल्ट होगा, जी नॉलेज होगा जबरदस्त। इतना ही सही, जी और कहीं। तो नवोछिया में एक जी जितने भी बच्चे आते हैं तकरीबन वो विपुल सर के ही पास पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कि विपुल सर में ऐसा क्या है जो कि नवोछिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं विपुल सर? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, इसके लिए तो आप क्या बोलूं मैं, ये अपने बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल वाली बात है। मैं अपनी बड़ाई खुद कैसे करूं? अनंत जी, आपने कहा मुझे बहुत फक्र लगा, अच्छा लगा, लेकिन मैं कभी घमंड नहीं जी करता, मैं कभी अहंकार नहीं करता। आज मैं 3 दिन से आपका लाइव जो है कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से, बहुत सारे लोग सुन पा रहे होंगे जो लगेगा कि क्या, जी लेकिन 3 दिन से हम लोग सोच रहे थे किसी तरह से आपसे बात, मतलब जो है हम लाइव आ पाए, आपके साथ जुड़ पाए, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पा जी रहा था, कुछ ना कुछ टेक्निकल वजह था। तो आज कोशिश जी करते करते हो गई है, तो अच्छा लगा। जी और मैं बताना चाहूंगा कुछ कुछ पॉइंट को आप समझिएगा जब बातचीत हो रही है। तो होता क्या है, शिक्षा क्या है पहले समझना होगा। स से शिक्षक होता है, सर और सर स से मैं शिक्षा मेरा होता मेरा है, एक और सवाल है स से सर। सड़क होता है। सर एक मेरा सर एक मिनट सर, मेरा जी एक सवाल है। आप एक शिक्षक हैं, तो जितने भी आरबीआई नेटवर्क के ये जी, दर्शक है, वो शिक्षक का अर्थ समझना चाह रहा है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? क्योंकि शिक्षक बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन उनको वेरी गुड। शिक्षक का पता नहीं है शिक्षक होता क्या है। चलिए बहुत अच्छा, हो गया क्वेश्चन आपका तैयार। चलिए आंसर मैं देता जी हूँ, ठीक है अनंत बाबू। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि शिक्षक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टीचर, है ना। तो एक शिक्षक जी क्या होता है आप समझिएगा। शिक्षक वही होते हैं, शिक्षक तो हमारे लिए माँ भी होती है बचपन में, जी शिक्षक तो हमारे लिए पिताजी भी होते हैं, शिक्षक तो हमारे लिए समाज में बहुत सारे लोग हैं, वह भी हमें शिक्षा देते हैं, वह भी शिक्षक कहला सकते हैं। लेकिन शिक्षक रियल में क्या होता है, ये मेरी नजर में आप सुनेंगे। आपको याद होगा, थोड़ा फ्लैशबैक लेके चलते हैं, और रामायण और महाभारत की कुछ बातें याद आ रही है, उसको हम थोड़ा सा दोहराने का प्रयास करेंगे। आप जानते होंगे जी कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहुत सारे लोग ऐसे थे, लोग नहीं कहा जाए, वो भगवान जी थे, है ना, इस धरती के। उन्होंने जी आपको याद होगा कि एकलव्य जैसे बालक
उनका घर चला था और वह गुरु थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो है शिक्षा का तुम अभी तक जो है गुरु दक्षिणा नहीं दिए हो, तो उन्होंने बिना सोचे हुए अंगूठा काट कर दे दिया। तो शिक्षक वो भी थे कि जिनकी बातों को रखने पे जो है लगता था कि नया हो सकता है, ठीक है। और शिक्षक हम जैसे भी लोग होते हैं, आज के डेट में शिक्षा जो है बिजनेस हो गया है, मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मेरा मानना है कि आप विश्वास कीजिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं किसी स्टूडेंट को लौटाता नहीं, ये मेरी आदत है। जो बच्चे पेमेंट करे नहीं करे, कम करे ज्यादा करे, जो भी है वो केवल पढ़ ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा समाज योग्य हो, हमारा है ना राष्ट्र योग्य हो, हमारा देश योग्य हो, तभी जाके आज योगी जैसा एक ऐसा इंसान भी होता है। मैं कुछ नेता वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत बयां करना पड़ता है ना, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है जिंदगी कुछ कर गुजरने की। हाँ, हम यूं ही जी लेते हैं, मुस्कुराते हैं, गम को पी लेते हैं, यही तो जिंदगी है। तो शिक्षक क्या होता है, शिक्षक की बातें मैं जहां तक करूंगा कि शिक्षक जो है वह हमेशा विद्यार्थी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए वह हमेशा ये सोचते हैं कि कितना मैं इनको क्या दे दूं, है ना, और कितना ये आगे बढ़ जाए। क्योंकि स से शिक्षा होता है, स से शिक्षक होता है, स से सड़क होता है। शिक्षक और सड़क का एक ही कार्य होता है, वो अपनी जगह रहता है, लेकिन चलने वाले को मंजिल तक पहुंचाता है। और वही शिक्षक सही होता है जो अपने छात्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्गों के लिए, अपने लोगों के लिए ही नहीं, सभी के लिए, है ना, सभी के लिए एक मत से जो है मेहनत करे। मैं तो देखता हूँ क्लास में, वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, नाम किसी किसी का याद रहता है। क्यों? क्योंकि फिर मैं बोलूंगा, काम करोगे तो नाम होगा, है ना, और यूं ही घूमोगे तो बदनाम हो जाओगे। तो थोड़ा काम कर लीजिए, ये सब कुछ संभव है। मेरा एक सेंटेंस आ चुका है कि सब कुछ आसान है, करके देखो, नहीं तो सब कुछ हार्ड है, जरा छोड़ के देखो। लाइफ ये है, तो सब कुछ आसान है। आप अभी अगर एक छोटा सा मान के चलिए, आरबीएन नेटवर्क के जो है एक एडिटर है, एक जर्नलिस्ट है, आप काम कर रहे हैं, पत्रकारिता का वर्क कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपने कहां से उस काम को प्रारंभ किया होगा, जीरो से। आज आप जीरो से धीरे धीरे हीरो बनने के तलाश में हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। हम आपकी जो है तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, ना जाने इतनी खूबसूरत मिट्टी कहाँ से लाया, ना जाने इतनी खूबसूरत मिट्टी कहाँ से लाया। लाइफ है, लाइफ सर, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, तभी खुश रहेगी जाना चाहोगे। जी बोलिए। हमारे दर्शक जानने के लिए चाह रही है कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, क्योंकि इतना अच्छा आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। जी, प्रारंभिक शिक्षा हमने गांव से ही। जी बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुआ है ना। हमारे गांव में ही जो है हर एक स्कूल है, हर एक कॉलेज भी, अब तो +2 स्कूल भी हो गया है। ये मान के चलिए कि हमारे बिहार सरकार, हमारे केंद्र सरकार का जो देन है। हाँ, तो मैं यहीं से नौगछिया हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और नौगछिया हाई स्कूल में जो अभी जो है मान के चलिए कि रिटायर कर गए सुरेंद्र बाबू, वो हमारे गुरुदेव रहे थे, वो अभी प्रिंसिपल थे, यहाँ से रिटायर कर गए, ठीक है। तो वहीं से हमने मैट्रिकुलेशन किया है। फिर जाके मैं बाहर गया, बाहर जाके बहुत सारा चीज सीखा और कोशिश किया। अनेकों तरह की भाषाएं मैं बोल लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अनेक तरह की चीजों को मैंने देखा, ग्रहण किया। और कहने का मतलब ये है कि आप करते जाओ, हम बार बार बोल रहे हैं, करते जाओ, होता जाएगा, छोड़ना मत, सब कुछ रह जाएगा, छोड़ना मत, सब कुछ रह जाएगा। क्योंकि इस धरती पे हम आए हैं तो कुछ नया करने आए हैं। क्या जमाना वो था कि जब राष्ट्र के लिए लोग जो है फांसी पे चढ़ जाते थे, देश के लिए हंसते हुए गोली चला लेते थे, और वह जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और खुदीराम बोस जैसे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, महात्मा गांधी जैसे लोग थे। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं कि कुछ हो सके, है ना। वो क्या जमाना था कि न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब नीचे गिरा, और उन्होंने प्रारंभ किया सोचना कि आखिर सेब नीचे क्यों गिरा।
ऊपर क्यों नहीं गया? और उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। आप सोचो, तो हम लोग क्या करते हैं, वही फॉलो करते हैं, कुछ नया करने का हमें दम नहीं होता है, क्योंकि उतना भगवान हमें ब्रेन ही नहीं दिए हैं, है ना, कि हम कुछ नया कर सके। हम लोग तो फॉलो करते हैं, हिंदू करे राम राम, मुस्लिम को सलाम, सत श्री अकाल, पाजी कितने हो यार, क्या कर रहे हो, ये सारी बातें जो है, अनेक तरह की बातें हमें, लैंग्वेज बहुत सारा है, अर्थ तो एक ही होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं हाउ आर यू, कोई बोलता है का हाल बा बबुआ, रोवा के ठीक बानी तो हमनियो ठीके बा, है ना, क्या हाल है, तो कोई बोलता है कि केमन आछे तुम्हार बॉडी को था, तुम जल खाबे में भालो आछे, लाइक दैट, दिस जी इज बंगाली। तो बहुत सारी भाषाओं को मैंने सीखा, मेहनत किया, तो कहा जाता है आप मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, मेहनत करते जाओ, हर चीज संभव होता है। आज आपके सामने जो जी विपुल सर हैं, ये मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, जी और जी। मेहनत करके बहुत आए हैं, और बगैर मेहनत कुछ होता भी तो नहीं है। कहा जाता है लेबर जी इन्वेस्ट, बस करते जाओ, होता जाएगा, सब कुछ आसान है। जी, कहिए। जी। सर, नवोछिया बहुत बड़ी शहर है, और नवोछिया के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है। उन गरीब बच्चों के प्रति आपका क्या सोच है? अगर जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे, फी देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, क्या उनको शिक्षा किस प्रकार से वो पाएंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मैं बताना चाहूंगा, मैं विपुल कुमार सभी बच्चों से इतना जरूर कहता हूँ कि तुम्हें पैसा हो या ना हो, मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और विषय वाले तो आप संपर्क करेंगे, मैथ्स वाले से, फिजिक्स वाले से, केमिस्ट्री वाले से संपर्क कीजिए, सबों से बातचीत कीजिए। देखिए, बातचीत करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे जी पढ़ने वाले होते हैं, या नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं, जी पैसे वाले होते हैं, कमजोर वर्ग के होते हैं, गरीब होते हैं, तकलीफ होती है, मजदूर वर्ग के होते हैं, उन्हें भी मैं पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास मत आओ, बहुत पैसा लगेगा, ये नहीं। अब बस आओ और पढ़ो। हो सके तो जो थोड़ा नॉमिनल फी होता है वो दोगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज होता है। मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है, 3-4 लड़का मैं रखता हूँ, उसमें क्या होता है, वो एडमिशन लेते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, कोई कार्ड बनाते हैं, कोई जो है बहुत सारा काम होता है, साइकिल का जो है देख रेख होता है, अनेक सारी कामें होती है, तो उसमें थोड़ा खर्च होता है। जी, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है पेमेंट भी हम बच्चे को लौटाते नहीं है। बिल्कुल, आप किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, है ना, कि मैं लौटाता नहीं, जी बस यही कहता हूँ बेटा थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप देकर पढ़ो, गंगा बह रहा है तैर के निकल जाओ भैया, क्योंकि यहाँ तो गंगा चलता है। आप तो समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या जी कहना चाहता हूँ, विशेष भी है, और क्या। जी जी। जी, सर, आप नवगछिया में बहुत दिनों से रह रहे हैं, और आपका ये गिरिग्राम भी नवगछिया ही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि खरने नदी के बारे में आप जान रहे होंगे। क्या बोले? हेलो, हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। जी जी, आवाज कट कट रही है लेकिन आ रही है, बोलिए। नदी, कोई नदी आपने बोला? जी जी जी, बोलिए। जी, हाँ हाँ, खरने नदी। खरने नदी के बारे में बोल रहे हैं आप? हेलो। जी जी जी, आवाज अभी आया लेकिन कटता है थोड़ा, कट कट जा रहा है, अनंत जी। जी 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 जी, बोलिए। हाँ हाँ, पहुंच रही है, पहुंच रही है, बोलिए। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साथ शायद।
आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। हाँ अभी आता है फिर छूट जा रहा है आवाज। हेलो। जी सर, मेरी आवाज जा कट जा रहा है आवाज। आप पूरा क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा है। समझ आएंगे, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आ रही है। तो आवाज आप आती है, आप छोड़ दे देख रहा रहे है। अभी हैं जी ठीक है, सर। बोलिए। जी हाँ ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही है। अभी आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नदी नदी जो है हमारे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, क्या जानना खरने नदी का क्या बताए? क्या? क्या नदी? खरने नदी क्या बताए? थोड़ी परेशानी आ रही है आवाज में। अतिक्रमण के लिए आप बात करना चाह रहे हैं? अतिक्रमण के लिए खरने नदी का अतिक्रमण हो गया, यही बोलना चाह रहे हैं? जी। तो उसमें क्या है, नदी जो है अनेक। देखिए, खरने नदी का गौरव जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जा रही है। आ रही है। आ रही है। खरने नदी जो है, वो देखिए एक इस प्रकार की नदी है जिससे हम जो है बहुत सारा जो है उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि नहर की व्यवस्था हो जाती है। नहर जो है हमारे आसपास में जो है हो जाता है। उसमें जो है मछली पालन वगैरह भी आप कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप उससे पटवन कर सकते हैं। तो बहुत सारा उसका लाभ है, बहुत सारा गौरव है। और जिसमें कि उसका कहा गौरव जाता है क्या कि था अगर सर खरने पहले? नदी में आप एक बार जो है गौरव, क्या गौरव? नहीं समझ में आ रहा जी, क्या बोल। खरने नदी का पहले आवाज थोड़ी सी गौरव क्या गड़बड़ हो है? रही है। पहले ठीक क्या है। था? आप जी, खरने नदी का गौरव मेरी हम आवाज नहीं जा रही समझ है पा सर? रहे हैं, आप क्या जानना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। इसके बारे क्या में कंफर्म हम पहले नहीं जो बता खरने पाएंगे कि नदी क्या। यहाँ पे जी, खरने नदी के बारे में आप चलिए पूछ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आवाज का प्रॉब्लम। आवाज जा रही है सर? जा रही है क्या बोल सर? रहे हैं समझ में नहीं आता। आवाज आवाज आती जा रही है हमारी? आती है। आवाज। शायद जी आपका जी नेट जी प्रॉब्लम जी। हो रहा है सर। कुछ और। मेरा नेट यहाँ एकदम सही चलेगा, क्योंकि हम इंटरनेट का यहाँ पे राउटर लगाए हुए हैं। आपका वहाँ पे, यहाँ पे आवाज के लिए चिंता मत कीजिए, यहाँ बिल्कुल बेहतरीन आवाज आती है, हर चीज आती है। यहाँ राउटर लगा हुआ है हर जगह।
ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि बच्चे जो होते हैं, आप समझिएगा, मैट्रिकुलेशन, हेलो, मैट्रिकुलेशन करने के बाद जी आपका वहाँ नेट का प्रॉब्लम है, अनंत बाबू, आप थोड़ा सा नेट सही कर लीजिए। हमारी आवाज जा रही है सर? हाँ अभी तो ठीक है। चलिए, आपका जी प्रश्न था जी, जो मैं कुछ क्लियर बता करता रहे हूँ। थे सर। जी जी, पहले भी हर साल बच्चे यहाँ से बिहार से लगभग 15 लाख 14 लाख बच्चे मैट्रिक देते हैं, मैट्रिक देते हैं, इंटरमीडिएट देते हैं। तो वो बच्चे आखिर क्या करते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि उसकी स्थिति क्या होती है। बाद में पता चलता है कि वह चला गया पंजाब खटने के लिए, दिल्ली चला गया काम करने के लिए, या सूरत चला गया जी काम करने के लिए। तो उसकी पढ़ाई का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसे जी 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, तो सबको जॉब होना संभव है नहीं, ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास उतना जॉब नहीं। इस चलते कुछ न कुछ नया करना होगा, और कुछ जो है हम हमारे बच्चों के लिए भविष्य को सोचना होगा कि आखिर कुछ ऐसे कल कारखाने जो है हमारे बिहार में भी खुल जाए, और हमारे बिहार में भी आसपास में जी जो है बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करके, और वो आईआईटी का सेक्टर है, तो वह जो है कुछ नया कर सके। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेंगलोर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, है ना, एपी उड़ीसा से बहुत सी जगह चले जाते हैं, और वह जो है इंजीनियरिंग करके आते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग करके आते जी हैं, बट मेरा मानना जी है इंजीनियरिंग करने के बाद भी उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी कमी होती है। जी आज उसी जगह, आज इसी जी धरती के नाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एसपी डीएसपी जी कलेक्टर बनते हैं, जज बनते हैं। तो अगर कोई नहीं बन पाता है तो जी कहीं ना कहीं उस बच्चे की गलती होती है, और कहीं ना कहीं उसका मार्गदर्शन सही से नहीं जी हो पाता है, इस वजह से जो है बच्चा भटक जाता है। ऐसे हमारे बिहार में भी बहुत सारी जी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर अच्छे ढंग से करते हैं, मेहनत करते हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो आप घर से काम जी कर सकते हैं। हमने देखा है हमारे गांव में भी बहुत ऐसे लड़के हैं जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, अपने घर से भी जो है ना, वर्क फ्रॉम होम जो है काम कर रहे हैं अभी लॉकडाउन वगैरह के चलते। तो बड़े बड़े शहरों में जो है ये सब जी बातें हुआ करता है। आप हमारे देश, हमारे गांव की बात अगर करेंगे, यहाँ तो नेट की भी बहुत सारी समस्याएं होती है, यहाँ बहुत सारी परेशानियां होती है, और बच्चे जो है कहीं ना कहीं मैट्रिकुलेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। आर्मी का जॉब होता है, बिहार पुलिस का जॉब होता है, या टीचर टीईटी होता है, सीटेट होता है, ये सब होता है। ये सारी बातों को ये सारी बातों को अगर हम देखते हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए एक ही चीज महसूस होता है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं जाके अच्छा ही कर पाएंगे। और अगर कहीं डिग्री केवल ले लिए हैं जी तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज चाहिए, नॉलेज रहेगा जी तभी आपका डिग्री भी काम करेगा। और बहुत ऐसे लोग होते हैं, सरकारी शिक्षक का मैं जी बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, शायद हो सकता है सरकारी शिक्षक को बुरा भी लगे, जी कि मैंने देखा है अक्सर फेसबुक वगैरह पे, जी इंस्टाग्राम वगैरह पे,
व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज आते रहता है कि महिला वगैरह या कोई पुरुष जो है जी सरकारी टीचर होते हैं और वहाँ पे 60,000, 65,000, 70,000, 50,000 जो है सैलरी उठाते हैं सरकार से, और जनवरी फरवरी का स्पेलिंग भी नहीं आता है। तो बड़ा तकलीफ होता है। क्यों जी ऐसे शिक्षक को आप रखते हैं? बिहार सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप डिग्री देखकर शिक्षक को लेते हैं तो ये गलत बात है। डिग्री का कोई जी वैल्यू मेरे नजर में नहीं है। आपको नॉलेज देखकर जो है शिक्षक को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस शिक्षक के पास जी डिग्री होगा और नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा क्लास में, वो कैसे बच्चे जी को हैंडल करेगा? वो तो जाएगा और महीने का 50,000, 60,000 उठाएगा जी और दिन भर किसी तरह 10,000 की ड्यूटी देगा, और क्लास में जाकर आप सुनते होंगे सरकारी शिक्षक सो जाते हैं, है ना? तो ये सब बहुत तकलीफ वाली जी बातें होती है। सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से होते हैं जो मेहनती होते हैं, जो अच्छा करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का चेष्टा रखते हैं, कोशिश करते हैं। जी लेकिन उसी में से कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो आए समाज, मतलब जो आए क्लास में, और क्लास में आने के बाद वो बैठे और जाओ रे पानी लाओ, ये करो, मध्याह्न भोजन है। तो ये मध्याह्न भोजन की बात अगर मैं करूं तो बड़ा गजब सा चीज लगता है। अभी तो सरकार क्या कर दिए हैं कि शिक्षकों को अनेक काम दे दिए हैं, वो पढ़ाई कम और हरि हरि बोल जी कीर्तन ज्यादा हो रहा है सा मेरा मन। जैसे अगर जी सरकार कहते हैं कि जाओ शिक्षक को ही जो है शराब का ठेका पता लगाओ, कौन कहाँ शराब पिया, कौन कहाँ शराब बिक रहा है, ये सब क्या जी धंधा है बिल्कुल समझ में बिल्कुल। नहीं आता है। ये सब चीज से मुझे तो बहुत अजीब ऐसे सा में तो फीलिंग सरकारी होता है विद्यालय में कि आखिर। ऐसे में तो ऐसे में तो सरकारी हाँ विद्यालय में पूरी तरह पढ़ाई जो है कि चौपट होते जा रहा है। चाहे बिल्कुल मध्याह्न बिल्कुल, भोजन हो वो भी पढ़ाई। पढ़ाई को चौपट कर रहा है। सभी शिक्षक बैठे रहते हैं और उसके बाद बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। कोई भी शिक्षकों की नजर नहीं रहती है बच्चों के ऊपर। जी बिल्कुल, पढ़ाई जो है, पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल में, पढ़ाई नहीं होती है, ये मैंने भी देखा है। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती ना तो पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं। आज तो सरकारी शिक्षक जो है वो भी जी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। क्यों, आखिर जी क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जी कारण है हमारे मन। फिर बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी, आप समझ रहे हैं? तो मैं तो बार बार जी एक ही चीज कहता हूँ, सत्य करना होता है लेकिन सत्य बोलना पड़ जाता है। बिहार सरकार को कम से कम ये चीज ध्यान देना चाहिए जी कि जिस प्रकार से आज आपने ड्रोन कैमरा लगाया है कि वो करने के लिए कि दारू भट्टी कहाँ चल रहा है, दारू कौन पी रहा है, उसी तरह से आप ड्रोन कैमरा लगाइए और शिक्षकों को दिमाग में रखिए कि शिक्षक पढ़ा रहा है कि नहीं, चेक होनी चाहिए। शिक्षक के पास नॉलेज, जी डिग्री है तो नॉलेज है जी कि नहीं? अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसको निकालिए, जी उसको निकालिए, उसमें कहीं कोई नहीं है। मेरा मानना है आप एमए कर लिए हैं और एमए मतलब क्या होता है नहीं पता है। आप एमएससी कर लेते हैं, एमएससी का मतलब क्या जी होता है नहीं पता है। आप जो है सीटेट कर लेते हैं, सीटेट का फुल ये तो फॉर्म क्या बिहार होता है नहीं सरकार पता की है। बीएड कर लेते हैं, बीएड का फुल फॉर्म। बिहार सरकार की शिक्षक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ। क्या जी मैंने गलत बोला? कुछ अगर गलत किसी को लगा हो तो जी समझ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत होता है, सच करवा होता है। डिग्री लेकर जी मैंने देखा है, डिग्री लेकर ऐसे ऐसे शिक्षक बन चुके हैं जिसको कि शिक्षक लिखने नहीं आता है, टीचर का स्पेलिंग नहीं आता है। उसको आप वन से पूछ लेके दीजिए 20 कि तक। अपने गांव का पता वन लिखिए से अंग्रेजी लेके में या 20 हिंदी ऐसे सब शिक्षक हम खुद ऐसे विद्यालय में पढ़े हुए हैं जो कि शिक्षक 1 से में। लेके 20 तक टेबल भी नहीं जान रहे थे। ऐसे ऐसे सब शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय वही ना। में। और ये जो है बिहार सरकार जी जिस समय मुखिया के हाथों में दे दिया गया बहाली शिक्षकों को लेकर के, उस समय की ही ये भर्ती जो है इस प्रकार के शिक्षक विद्यालय में गए हुए हैं। देखिए, मुखिया हो या सरपंच उससे मतलब नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिक्षक को नेतागिरी तो करना नहीं है, शिक्षक तो पढ़ाना है। तो शिक्षक आप इस लेकिन ढंग का चुनिए। लेकिन बिहार इसमें सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, भारत ये सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक को ऐसे चुनिए कि डिग्री नहीं देखना है, नॉलेज देखना है। क्लास में गया, वो पढ़ा रहा है कि नहीं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे संतुष्ट हैं कि नहीं। यहाँ तो भैया डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वाह,
इससे क्या होगा? इससे तो सरकार की बदनामी होगी। बच्चे को जो है पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बच्चों को केवल खिचड़ी खिलाओ और जो है थालियां बजाओ वाली कहानी है। ये सब तो अच्छा नहीं लगता है। अब क्या बताऊं मैं तो एक पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ। सरकारी टीचर को शायद मिर्ची भी लग रही होगी, लेकिन क्षमा चाहेंगे भैया, सच करवा होता है और सच तो हम बोलेंगे, है ना। चलिए और बताइए। जी जी जी। 2 सालों के बाद सबसे पहले सरकारी बिहार सरकार विद्यालय में जो है कि फिर से इंग्लिश की फुल इंग्लिश को फुल कंपलसरी होना चाहिए 10th लेवल के बच्चे के लिए बिहार बोर्ड में। अगर नहीं होगा तो जिंदगी बिल्कुल भर वो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। अपाहिज रहेगा। ये जान लीजिए, और हकीकत करवा होता है और वो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार नीतीश जी से, श्री नीतीश कुमार महोदय से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने संस्कृत हमारी देव भाषा होती है, संस्कृत को मैं हटाने के लिए नहीं कहता, हिंदी को कभी नहीं हटाने के लिए बोलूंगा, किसी विषय को नहीं हटाऊंगा। आप 500 का एग्जाम लेते हैं, आप 600 का एग्जाम लीजिए। आप अगर 600 का एग्जाम लेते ही है, ऑलरेडी का भी एग्जाम लेते हैं, तो उसको भी जोड़िए। उसको जोड़िए तो बच्चा जो है 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां अगर पढ़ेगा तो अंग्रेजी उसका अच्छा हो जाएगा, आगे उसको दिक्कत नहीं होगी। बिहार से बाहर जाएगा, अपने देश से बाहर जाएगा। अभी देखिए अपने देश से बाहर यूक्रेन में बहुत सारे लड़के जो है एमबीबीएस कर रहे थे। यूक्रेन में ऐसी स्थिति आई, रूस और यूक्रेन का जो है अभी हो रहा है युद्ध हो रहा है। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गांव के, घर के, समाज के, परिवार के बहुत सारे हैं जो फंस गए थे। वो तो भला हुआ कि हमारे नीतीश जी, हमारे मोदी जी का जो है उन्होंने जो है अपने बल पे उनको बाहर मतलब वहां से लाया। ये तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और इस सारी बातों को देखते हुए बस एक ही चीज दिमाग में आता है कि नॉलेज इज द पावर, डिग्री इज नथिंग। डिग्री कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई 7वां पास अगर होता है और वह इंटर के बच्चे को अगर पढ़ा रहा है तो उसके पास नॉलेज है तभी पढ़ा रहा है। और कहीं अगर वही बात है कि बीएससी कर लिया, अकेला में बीएससी और मकई में जाकर बीएससी पाउडर छीट रहा है, कुछ नहीं होगा जीवन में भाई, कुछ नहीं होगा जीवन में। ठीक है, तो इस सब चीजों पे ध्यान देना होगा। विशेष आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और जितने भी लोग देख पा रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे लाइव पे आए, आपने अनंत जी ने जो है हमें इस काबिल समझा कि हमको लाइव पे लाए, और आपके हमको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सर एक मेरा आखिरी सवाल है सर, नवोछिया में शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवगछिया में शिक्षा की स्थिति क्या है? नवगछिया, चलिए बहुत अच्छा, इसको मैं बहुत अच्छे से डील करता हूँ कि नवगछिया में क्या स्थिति है शिक्षा की। देखिए नवगछिया में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है, मेरा ये मानना है। शिक्षक अच्छे अच्छे शिक्षक हैं अपने अपने विषय के। फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं, केमिस्ट्री के अच्छे टीचर हैं, मैथ्स के अच्छे टीचर हैं, बायोलॉजी के अच्छे टीचर हैं, इतिहास वगैरह के भी, आर्ट्स के भी टीचर हैं, इंग्लिश के लिए भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, उसमें से हम भी हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी ही नहीं, हर एक विषय के अच्छे शिक्षक हैं नवगछिया में। और नवगछिया एक समय ऐसा आएगा कि वह बहुत बड़ा शिक्षा का हब हो जाएगा। वो तो लॉकडाउन हो गया, वो तो कोरोना हो गया, नहीं तो नवगछिया की स्थिति बहुत अच्छी थी शिक्षा विभाग में। और आज के डेट में जो है 1 महीने से फिर क्लास स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे फिर लाइन अप हो रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जहां तक मेरा मानना है कि सभी योग्य शिक्षक है, सभी योग्य शिक्षक हैं, किसी में भी कोई कमी नहीं है, सभी अच्छे टीचर हैं, सभी अपने शिक्षक अपने विषय पे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत आगे बच्चे को सिखाना चाहते हैं, ये मेरा मानना है। तो शिक्षा का जगत बहुत अच्छा चल रहा है नवगछिया में, आगे ईश्वर की कृपा हो। ये तो प्राइवेट शिक्षकों की बात हुई, प्राइवेट कोचिंगों की बात हुई, लेकिन सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी महाविद्यालय है और कुछ मिडिल स्कूल है, उसमें क्या स्थिति है? चलिए उसमें स्थिति आप हमसे अच्छा बता पाएंगे, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। चूंकि आप घूमते रहते हैं, आपको हक है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, पत्रकार हैं आप, तो आपको जाने का हक है। लेकिन आपने यदि क्वेश्चन किया है तो मैं अपने अनुरूप जो है बोलना चाहूंगा कि
जहां तक बात है शिक्षकों की, टीचर की, अर्थात गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या वगैरह के, तो वहां पे पढ़ाई लिखाई कम होता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर शिक्षक जो है, वहाँ के प्रोफेसर या वहाँ के टीचर जो है या वहाँ के प्रिंसिपल जो है अच्छे से अगर क्लास लें, सभी योग्य होते हैं, सभी को जानकारी होती है। लेकिन यहाँ तो भैया जी आप जान रहे हैं कि सरकारी सरकारी होता है, वह केवल वक्त बिताता है और यूं ही जो है वक्त बीत गया, घर चले जाता है। 10 से 4 की ड्यूटी होती है, घर चले जाते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो समय पे आते भी नहीं है ऐसा मेरा मानना है। और वह जो है समय पे टकवा खाली निकाल लेते हैं, पैसवा जो है चाहिए, है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया वाली बात होती है। तो यहाँ है क्या कि इस जी। पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा बिहार सरकार को। और कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से चले, स्कूल की पढ़ाई अच्छे से चले, इसके लिए जो है हम सबों को भी ध्यान देना होगा। और आप पत्रकार हैं तो आपको तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, हमारा समाज है, हमें भी जहाँ ध्यान तक देना होगा। और जो सरकारी शिक्षक अगर सुनेंगे तो उनको भी विशेष ध्यान देना होगा। उनके पास नॉलेज है, उनको तो पैसा मिलता है, हम लोगों को तो सरकारी कोई पैसा नहीं मिलता है। मेहनत करता हूँ तो पैसा आता है, जी और वहां पे जो है आप नहीं कुछ करते हैं फिर भी जी। पैसा आता है, बस इतना। समझदार है, आप समझ गए होंगे। मेरा तो ये जी मानना है सर, मेरा तो ये मानना है कि विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो कॉलेज जाते ही नहीं है, जबकि शिक्षक वो प्रत्येक दिन आ करके और समय अपना बिता करके कॉलेज में जाते हैं। नहीं आने के कारण कॉलेज बिल्कुल, में पढ़ाई नहीं 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 होती है। ऐसी बात नहीं है। अगर कॉलेज में पढ़ाई होगी सर जी, सुन लीजिए अनंत बाबू, अगर कॉलेज में पढ़ाई होगी तो बच्चे आएंगे, मेरा ये मानना है। बच्चे आएंगे, निश्चित रूप से जी आएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो मेरे यहाँ भी बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे पढ़ाई खोजते हैं, जी बच्चे को पढ़ाई चाहिए, संस्कार चाहिए, स्वभाव चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन चाहिए, और तब जाके बच्चे आते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप शायद जानते होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। और वो सभी बच्चे को अगर हम कंट्रोल जी करने का पावर नहीं रहेगा, इसमें दम नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेन नहीं होगा, तो हम नहीं काम कर पाएंगे, वो बच्चे कल से नहीं आएंगे। लेकिन यदि मेरे पास कैपेसिटी होगा जी तो बच्चे आएंगे। यहाँ कैपेसिटी पे बच्चे को लाता हूँ, ठीक है। जी तो कैपेसिटी अपने में लाइए, जी और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उन सबों को बस एक ही चीज कहेंगे, मन लगा के पढ़ाइए, डिसिप्लिन के साथ आइए, वक्त को मत बिताइए, क्योंकि लाइफ फिर आने वाला नहीं है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। लकड़ी भी अगर सूखता है ना तो उसका भी बनता है पलंग, कुर्सी और इत्यादि, ठीक है। लेकिन इस शरीर का कुछ नहीं बनता है दोस्त। बस मेहनत करते रहिए और जितना हो सके रगड़िए शरीर को, और नाम कमाइए, और फिर ऊपर चले जाइए। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। क्योंकि कहा गया है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है, ऑल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ दिस स्टेज, हाउ टू मेंटेन आवरसेल्व्स इट्स डिपेंड अपॉन अस। यानी ये पूरी दुनिया रंगमंच है, हम लोग इसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं। कैसे अपने आप को मेंटेन करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप भला तो जग भला, गुड फाइन गुड जी। फाइन। आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, बस यही है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर आपको। और आपको बहुत बहुत पूरी टीम, आरबीएन नेटवर्क की पूरी टीम आपको धन्यवाद ज्ञापन करती है, इसलिए कि आप बहुत ज्यादा समय दिए। आज के लिए बस दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप बने हैं आरबीएन नेटवर्क के साथ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप यूट्यूब को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।